हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0 है, वेक्टर ए 3 है, वेक्टर बी 5 है, वेक्टर सी 7 है। तो वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण बताना है हमें। तो हमें पता है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है तो डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू में कितना और मल्टीप्लाई में कितना कॉस थीटा होता है। अब हमारे माइंड में आएगा कि हमारे पास तो वेक्टर ए भी पता है, वेक्टर बी भी पता है, बस हमें ए डॉट बी निकाल देना है, मतलब आंसर आ जाएगा। तो अब ए डॉट बी कैसे निकालें, हमें तो ए डॉट बी वेक्टर गिवन ही नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर बी। लेकिन हमें एक चीज गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू में कितना गिवन है, ये 0 गिवन है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं से करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का मतलब डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो एक काम करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को यहीं रखते हैं, माइनस वेक्टर सी को इस तरफ ले जा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड में। ठीक है, स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए, जैसे ही दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो उनका मैग्नीट्यूड आ जाता है, दो सेम वेक्टर का कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये आ जाता है ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। और ये आ जाएगा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं। ए का स्क्वायर मतलब 3 है, वेक्टर ए कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वो कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू में वेक्टर सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब 3 मल्टीप्लाई में 5 15, तो 15 कॉस थीटा हो जाएगा ये, इक्वल टू में 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा 30 कॉस थीटा इक्वल टू में 49 माइनस में 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, 34 इस तरफ आ जाएगा, 34 माइनस करेंगे 49 में से तो 9 में से 4 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और ये है 30 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 15/30, 15 से 2 टाइम कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/2, ये थीटा आ गया। ठीक है, तो हमें तो थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, ये होता है कॉस पाई/6 पर, सॉरी 3 पर, पाई/3 पे होता है ना, 60 डिग्री 1/2 होता है। तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू में पाई/3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।